की उपस्थिति है कि जिनके सामने कविता पाठ तो दूर पर मुंह खोलना भी दुष्कर है। मैं आपके चरणों में बैठकर की कविता पाठ करने की कोशिश करता हूँ। नवोदित कवि हो, कहीं कोई गलती हो तो आप मुझे सुधारेंगे। आदरणीय चौधरी जी की उपस्थिति है, इनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहता है। आज भी जब कवि सम्मेलन था तो सुबह इनका फोन आया कि वो मार्गदर्शन के लिए नहीं आए आप, तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ भाई साहब। तो जब आया तो इन्होंने मुझे बिठाया, चाय लोगे? मैंने कहा नहीं, आप तो मार्गदर्शन दे दो। इन्होंने कहा कि जब मंच पे जाओ तो सबको प्रणाम करने के बाद कहना कि आदरणीय चौधरी जी बहुत बड़े कवि हैं, ब्रह्मांड है, मंगल है। ये मार्गदर्शन इनका मुझे मिला। ऋतुराज जी डॉक्टर है, मैं शिक्षक का बेटा हूँ। तो शिक्षक का बेटे होने की अपने आप में कठिनाइयां होती हैं बहुत ज्यादा। ऋतुराज जी घर आए तो मैंने ये बस से उतरे, जहां जहां पर कवि सम्मेलन होते हैं वहां वो गांव वो जगह अपना परिचय स्वयं देती है। गुरावर से जब गुरावर बस स्टैंड आया और मैं इनको लेने गया ऋतुराज जी को, तो बस से उतरने लगे और उतरते उतरते बस के किनारे पर किसी से टकरा गए। उसने कहा कि देख के चलो ना। तो इन्होंने कहा कि भैया तमीज से बात करें, आप कवि हूं। तो कुरावर अपनी पहचान के लिए तालियां बजाए। इन्होंने कहा कि तमीज से बात कर, कवि हूं। तो कुरावर की तरफ से जवाब आया कि कवि है तो छाती में चढ़ेगा क्या? तो हम भी आपकी छाती पे नहीं चढ़ेंगे। मां सरस्वती के पावन मंच पर, जहां पर गणेश साहित्य मंडल तरफ से प्रोग्राम हो और अच्छी लाइनें वहां पर स्वयं अकबर भाई पढ़े, तो ऐसे समय में मैं कुछ कहना चाहता। स्वागत है भाई, स्वागत है। अकबर भाई जब पढ़े तो ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है कि वो जो धरती अपने अंदर नफरत का बीज कभी पैदा नहीं होने देती। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमारे गले पर छुरी रख दो, हम कभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उनको इस मंच की तरफ से, आप सबकी तरफ से जवाब देने की कोशिश की है। अगर आसपास पहुंच पाऊं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है पंकज, स्वागत है। कि जुबां में है जहर तेरी, तू रहबर हो नहीं सकता। जुबां में है जहर तेरी, तू रहबर हो नहीं सकता। सगाना कौम का अपनी, नमाजी हो नहीं सकता। चौथी लाइन पे तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा अगर आपकी बात कह दी हो। तू कहता था नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, तू नाला है, तू नाला था, शिवाला हो नहीं सकता। तू नाला है, नाला था, शिवाला हो नहीं सकता। गर्दन आगे करोगे तो कहीं भी काम देगा, बहुत जल्दी में रहते हैं। आदरणीय महेश्वरी जी बैठे हुए हैं। मैं खुद भी कोचिंग पर पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का अध्यापन का कार्य करता हूँ। इनका बेटा, ये खुद अपने बेटे को मेरे पास लेकर के आए। पूरा घर परेशान है, तुम अगर सुधार सकते हो तो सुधार दो। तो मैंने कहा भाई सब कोई मानता है क्या? तो क्या मानता करे थी पीर महाराज के यहाँ। क्या मानता थी कि अगर दूसरी बार भी पुत्र हुआ तो 250 ग्राम जलेबी चढ़ाएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब 250 ग्राम जलेबी में तो ऐसा ही होगा, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जब जब धरती पर विश्व में अंधकार छाया है, तब तब साहित्य के लोगों ने अच्छा सृजन करके इस दुनिया को रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। बेशक हम सब यहाँ पर इन सारे मेहनती कवियों के को दीप की संज्ञा देते हुए कुछ पढ़ना चाहते हैं कि आज दीपक जला है जला है जला,
वाह 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 आज दीपक जला है जला, सिर्फ दीपक नहीं जला है जला। राष्ट्र की बात को जब मुखर हो कहे, राष्ट्र की बात को जब मुखर हो कहे, देशद्रोही बला को खला है खला, देशद्रोही बला को खला है खला। बड़ो वही ना माँ वाणी का थोड़ी देर से चला वीणा वादिनी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है कि बन के बादल धरातल पे छा जाऊंगा। ऐसा ही मन मिले आपका कि बन के बादल धरातल पे छा जाऊंगा, हो के पागल मगन झूम कर गाऊंगा। हम करें वंदना तेरी वागेश्वरी, तेरे चरणों में सब कुछ लुटा जाऊंगा, तेरे चरणों में। जिंदाबाद जिंदाबाद एक बार जोरदार तालियां। मारा की माला तो माला मारा की क्या जल्दी बहुत 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 धन्यवाद। दादा आगे बढ़। किस प्रकार से आज के समय में रिश्तों की वैमनस्यता के कारण रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है। थोड़ा सा माला तो हो रही है बड़ी माला है मुन्ना भाई। ये वरमाला तो नहीं है ना? वाह 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 अरे रुक जा बनती है भैया बहुत अच्छे बधाई अच्छे ना फोटो खींच जा जब को हां उनको दो नम्रता काम आई स्वागत है पंकज भाई स्वागत है मैडम निपट गई बेटा मुन्ना भाई थोड़ा रस परिवर्तन करने की कोशिश करता हूँ और कहना चाहता हूँ किस प्रकार से रिश्ते परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ नहीं 3 सुबह 5 बजे चला मंच का ध्यान से। स्वागत है भैया एक तो बस कि यार तू तो नहीं भाई था, तुझसे कैसे दगा हो गया। यार तू तो नहीं भाई था, तुझसे कैसे दगा हो गया। यार तू तो नहीं भाई था, तुझसे कैसे दगा हो गया। तुझको अपना था माना बता, दूसरों का सगा हो गया। दूसरों का सगा पैर माँ के दबाए नहीं और बना जल्दी पैर माँ के दबाए नहीं और बना मोहतरम आज है। मेरी जानिब से इंसान नहीं, तू भले क्या से क्या हो गया। मेरी जानिब से इंसान नहीं, तू भले क्या से क्या हो गया। अब जो मेरी हस्ताक्षर रचना है इसके लिए थोड़ा सा मुझे संबल मिला, आशीर्वाद मिला सबका जी। मैं वो आदरणीय अनिल जी का, महेश्वरी जी का आदेश भी था, आदेश के अध्यादेश था वो, तो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ भैया स्वागत है। भूमिका थोड़ी सी जब इतनी सी है कि एक सैनिक जब अपने घर से दूर सेना में होता है, अनमोल युद्ध के बाद उसके शहीद हो जाने के बाद घर की क्या स्थिति बनती है, इस मौजू पर मैंने थोड़ा सा कुछ लिखने का प्रयास किया। पत्नी एक बीवी का क्या भाव होता है। बहुत अच्छा दादा बैठो ना
ये देखो मेरा ऐसा अनुरोध है, जब तक मैं बात कर रहा होता हूँ ना तब तक आप सब अपने जरूरी काम निपटा लिया करो। जब भी कोई माइक पे कभी खड़ा रहे 5-10 मिनट, हाँ मुझे पता है आपसे एक ईंट गीली नहीं होगी वो भी, सामने वाला खड़ा है कितने प्रेम से गीत सुना रहा है, थोड़ी देर बाद यार जाओ खड़े हो गए तू जा यार, ऐसे कैसे अपन नई पीढ़ी आजकल की यार होकर एक बार जोरदार ताली बजा के बैठ जाओ बैठ जाओ, आप तो बैठो, आप उनके सीट पे जाके करो वहाँ बैठ जाए, वही चला अपन आप तो बैठो। ये पेड़ के पास जो आदमी खड़े हैं भाई साहब, आपको प्रणाम करता हूँ मैं। सरस्वती वंदना से लेके सामने वाला अभी तक वहीं खड़ा है, वाकई आप बैठ जाते हैं वहीं, बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद भी लिखता हूँ। क्या बात, आप भी लिखते हैं? फिर आप आओ ऊपर, एक रजा साहब तो निकल लिए चक्कर में, सुबह तक नहीं आना नंबर। चलो भैया सुनो, पंकज भाई सुनो, ये पंकज भैया बैठो बैठो, कवि साहब आप भी बैठो, कवि की वंदना जाओ ना, अच्छा लगेगा बैठ के देखो एक बार। कवि की वंदना से प्रसन्न होकर एक बार विधाता ने पूछा कि मैं तेरी वंदना से, तेरी कविता से प्रसन्न हूँ, जी बता तुझे क्या चाहिए। मैं बैठ जाऊंगा तो ढुल जाएगी। तो थोड़ा बड़ा हुआ है, हाँ फोड़ा नहीं हुआ, वहाँ रखिए ढुल जाएगी। अच्छा बोतल फंसी हुई, फिर तो आप लिखते होंगे पक्के में। क्या मैं लिखता हूँ? साहब के सागिर नहीं जी, डाल लो अच्छी ब्रांड की हो, आओ इधर ऊपर, पीछे बहुत सारे फुर्सत में। जी स्वागत भाई पंकज। विधाता ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि मुझे कोई भी सजा दे देना प्रभु, हाँ रोनो रोना पे भेज देना, पर कभी भी ऐसी महफिल में मत बिठाना जहाँ मेरे काव्य पाठ पर लोग चहलकदमी करने लगे। अर्षकेश कवित्व निवेदनेश शीर्ष मालिक मालिक मालिक, ये उसने कहा। हमें आपका केवल भाव चाहिए और कुछ नहीं। स्वागत भैया, शुरू करता हूँ जी स्वागत। कि प्राण प्रिय तुम मेरे, जो पुकारो कभी, प्राण प्रिय तुम मेरे, जो पुकारो कभी, नग्न पैरों से दौड़ी चली आऊंगी। प्राण प्रिय तुम मेरे, दिल में मेरे तेरी प्रेम की अल्पना, दिल में मेरे तेरे प्रेम की अल्पना, सारक्षत व कंकु सजा लाऊंगी। प्राण प्रिय तुम मेरे। बंद देखिए कि प्यार पहला तेरा देश है जानती, खुद से ज्यादा पिया तुझको पहचानती। प्यार पहला तेरा देश है जानती, खुद से ज्यादा पिया तुझको पहचानती। मोहना चूड़ियों साड़ियों का मुझे, मांग सिंदूर को ही मैं सब मानती। आँच आए धरा पर तो डिगना नहीं, आँच आए धरा पर तो डिगना नहीं। दीप जलता हुआ मैं बुझाऊंगी। प्राण प्रिय तुम मेरे। युद्ध के बाद में जब एक व्यक्ति चला जाता है तो किस प्रकार से अनेक रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक बेटा चला जाता है, एक भाई चला जाता है, पति चला जाता है। कि घर में बेटा पिता भाई पति है नहीं, छोड़कर सबको अंबर में छा जाएगा। सैन्य वर्दी में तनकर गया था न तू, क्या पता था तिरंगे में घर आएगा। एक माँ की विडंबना देखिएगा। क्या पता था तिरंगे में घर आएगा। बेटा पूछे मुझे
बाबा कब आएंगे, बेटा पूछे मुझे बाबा कब आएंगे, क्या समय में उसे अब बता पाऊंगी, प्राण प्रिय तुम मेरे। वाह 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 वाह। मांग सुनी हुई चौड़ी छाती मेरी, गर्व है तू हमारा है अभिमान तू। एक बेटे की लाश सामने रखी हो और दूसरा छोटा भाई सुबह उठकर मैदान में जाकर आर्मी ज्वाइन करने की प्रैक्टिस करता हो, ये सिर्फ भारत की धरती में हो सकता है। और कि मांग सुनी हुई चौड़ी छाती मेरी, गर्व है तू हमारा है अभिमान तू। चाहे रह ना सके पास तेरे सदा, लाखों के पास होने का भास तू। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उनकी माँ उन्हें मिलने गई और आंखों में आंसू देखे भगत ने कहा कि माँ तू भगत की माँ है, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उस माँ का जवाब सुनिएगा और मुझे विदा करिएगा। माँ की आंखों में आंसू देखकर भगत ने कहा कि माँ तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। भगत की माँ ने कहा कि मैं इस बात के लिए आंसू नहीं बहा रही हूँ बेटा कि मेरा एक लाल भारत माँ के लिए कुर्बान होने जा रहा है, बल्कि इस बात के आंसू मेरे आंख में है कि आगे से कोई बेटा मैं अपनी कोख से पैदा करके भारत माँ को अर्पण नहीं करूंगा। ये संस्कृति ये सभ्यता हमारी है कि चाहे रह ना सके पास तेरे सदा, लाखों के पास होने का भास तू। कोख को देखती रोती कहती है माँ, देखती कोख को रोती कहती है माँ, बेटा ऐसा विधाता कहाँ पाऊंगी, तुम मेरे यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। जिस भाव से पंकज ने गीत सुनाया है, उस भाव से अगर कोई सैनिक की पत्नी कह सके या कोई सैनिक कह सके तो बस यही कह सकता है, जाती हुई पत्नी जब पति को जाते हुए रोकती है तो केवल 2 पंक्तियों में बात खत्म कर देता है जाने वाला, सरहद पर जाने वाला। और जाने वाले कौन होते हैं? हमारे अपने बीच के वही लोग होते हैं जिन्हें आवारा, बच्चलन, मक्कार कहा